नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फलकनुमा तक मेट्रो रेल चंद दिन में काम शुरू होगा। मेट्रो रेल एमडी के साथ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा, रूट को खतियत। तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत, कर्ज वसूल को 3.5% किया जाए। वजीर आला की वजीर आजम से मुलाकात, 14 मौज़ूआत पर नुमाइंदगी। इंतखाबात और जलसे की कामयाबी के लिए खुलेआम रकम की तकसीम, 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। तेलंगाना अवाम के साथ केसीआर का मजाक, कांग्रेस का इल्जाम। बहन के आशिक के कत्ल में मुलविस नौजवान और उसके साथी गिरफ्तार। मकतूल की जात को लेकर भी नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल का इंकशाफ। और बुद्धानगर में 2 साला बच्चा संप में गिरकर हलाक, सरपरस्तों का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मसाई पर शहर के जुनूबी इलाके में मेट्रो रेल का काम अंदरून चंद यौम शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी बस स्टेशन इमलीबंद से अब फलकनुमा को जोड़ा जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के अरकान मुकर्रना एमडी मेट्रो रेल एनवीएस रेड्डी व दीगर आला ओहदेदारों के हमरा जुनूबी इलाके की मेट्रो रेल लाइन का मुआयना किया। मेट्रो लाइन दारुशफा से बराहे पुरानी हवेली, मंडी मीरालम, एतबार चौक, कोटले आलीजा, सुल्तान शाही, मगलपुरा, हरीबोली, शालीबंडा, सैयद अली, चबूतरा, अलियाबाद, शमशीरगंज से फलकनुमा तक 6 किलोमीटर का अहाता करेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी रूट पर मेट्रो रेल के ओहदेदारों को जरूरी मशवरे दिए। मेट्रो रेल के एमडी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को तयक़ुन दिया कि अंदरून चंद यौम ये काम शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरे में अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद पलाला, सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के दीगर कायदीन व मेट्रो के दीगर आला ओहदेदार शामिल थे। इस दौरे के बाद मजलिस के मोतमदे उमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि कायद मजलिस अकबर ओवैसी की मसाई व नुमाइंदगी पर शहर के जुनूबी इलाके की मेट्रो रेल को बिलाखिर मंजूरी हासिल हो गई है। उन्होंने बताया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी वज़ीर आला थे, मजलिस की ईमा पर मेट्रो रेल को फलकनुमा तक ले जाने को मंजूरी दी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब ये काम शुरू नहीं किया गया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से नुमाइंदगी करते हुए फलकनुमा तक मेट्रो रेल के काम शुरू करने पर जोर दिया था। अदा खाने जहरा से दारुशफा, मंडी मीरालम, कोटले आलीजा, मुगलपुरा, हरीबोली, शालीबंडा, शागोस कैफ़े से होते हुए फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन के एमडी और उनके मेट्रो ट्रेन के ऑफिसरों के साथ हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तफसीली दौरा करे। तफसीली तकरीबन 2-2.5 घंटे का दौरा किया और जायज़ा लिया पूरे मेट्रो ट्रेन के कामों का। एमडी साहब तफसील के साथ इस तफसीलात से उनको वाकिफ़ कराए। बहरहाल एक अच्छा दौरा हुआ है। इंशाअल्लाह उसको जल्द से जल्द शुरू करने का मेट्रो ट्रेन के एमडी साहब ने भी वादा किया, ऐलान किया। और इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी हिदायतें हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना ने मुकाम पर चंद मुकामात पर हिदायतें दी, जिसको एमडी मेट्रो ट्रेन ने उसको कबूल किया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन का आगाज़ होगा, जिससे आवाम को सहूलत होगी। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तिदा से इसकी कोशिश करती आ रही थी। राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में जब ये काम का आगाज़ मुख्तलिफ इलाक़ों में शहर में होने लगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही सबसे पहले नुमाइंदगी करके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में इसके प्लान को मंजूर करवाया था। इंशाअल्लाह अनक़रीब इसके काम का आगाज़ होगा। शुक्रिया।
तेलंगाना रियासत फाजिल बजट वाली रियासत है। रियासत को शेर पैदावार के 3.5% कर्ज वसूल की सहूलत दी जाए। हफ्ते की शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए वजीर आला KCR ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत रही है। 14वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक फाजिल बजट वाली रियासत को कर्ज वसूल की शरह पैदावार का 3.5% होना चाहिए। इसके अलावा वजीर आला ने 14 मौज़ूआत पर वजीर आज़म से नुमाइंदगी की। अलहदा हाई कोर्ट, जोनल सिस्टम को मंजूरी, BC तहफ़्फ़ुज़ात, दिफाई अराजी मुजव्वज़ा नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए हवाले करने और रीजनल रिंग रोड के अलावा पसमानदा अजला को दिए जाने वाले 450 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का मुतालबा किया। रियासत में नए अजला कायम किए गए हैं, उसके लिए फंड जारी करने की भी दरख्वास्त की गई। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि KCR 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा करके रियासत के अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 100 नशिस्तों पर क्यों, 119 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की पहल KCR ने शुरू की थी। कांग्रेस का हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा है कि इंतख़ाबात जब भी होंगे उसके लिए पार्टी तैयार है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद CPS को मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर हुकूमत संजीदा है तो 16 मई को KCR ने जो ऐलान किया था उसे पूरा करें। उन्होंने 2 जून IR और 15 अगस्त को नया PRC देने की बात कही थी। कांग्रेस इन तमाम मसाइल की एकसोई के हक में है। दूसरी तरफ कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे पर रहकर खुलेआम इंतखाबात के लिए फंड्स देने का ऐलान कानूनन जुर्म है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TRS पार्टी के इजलास में वज़ीर आला के खुलेआम ऐलान की पेपर कटिंग और आवाज़ की रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन को अज़ खुद KCR के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रगति भवन पर धावे किए जाएं और KCR को जेल में डाला जाए। दूसरी जानिब कांग्रेस के कॉल लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 सितंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए KCR ने हर लीडर को 1 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि TRS के हालिया इजलास के बाद पार्टी तशहीरी अशिया के लिए बॉक्सेस में 1 करोड़ रुपए रखे गए और इसे रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की निगरानी में पार्टी कायदीन में तकसीम किया गया। 25 लाख अफराद के साथ जलसे आम मुनक्किद करने का ऐलान करते हुए KCR अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 25 लाख अफराद को लाने के लिए 2,50,000 गाड़ियों की ज़रूरत होगी और उनकी पार्किंग के लिए जगह कहाँ है, क्योंकि 1 एकड़ में सिर्फ 500 गाड़ियाँ ही पार्क हो सकती हैं। 1 एकड़ में 2,500 अफराद के बैठने का इंतज़ाम किया जा सकता है। जलसे को मुनक्किद करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। KCR ने यह रकम कहाँ से लाई? रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा मरकजी हुकूमत को इसका नोट लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस की आला कमान दिल्ली में है, इससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन KCR की आला कमान भी नरेंद्र मोदी की शक्ल में दिल्ली में ही मौजूद है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के जनरल बॉडी मीटिंग डिप्टी मेयर की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें 30 सर्कल को 48 सर्कल्स और 6 जोन्स को 12 जोन में तब्दील करने के हुकूमत के फैसले की तायद की गई। इसके बाद आम बहस का आगाज हुआ, जिसमें सड़कों की तोसी, सफाई के नाक़िस इंतजामात, नालों की सफाई, फुटपाथ से छोटे ताजरीन को बर्खास्त करने की बल्दिया की मुहिम और मच्छरों की कसरत का मसला छा रहा। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने फुटपाथ की मुहिम को निशाना बनाते हुए कहा कि दौलतमंदों को छोड़ने और गरीबों को तोड़ने का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े कब्जेदारों के साथ रियायत बरती जा रही है और फुटपाथ के छोटे ताजरीन को पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए ख़त्म किया जा रहा है। ये 2.5 साल में आपको बैठने का मौका मिला है, खुशी की बात है। और एक
अहम बात यह है कि काफ़ी लोग रोड वेंडिंग के बारे में बात की है, मैडम भी कहे, तो मैं ये समझ रहा हूँ बड़े लोगों को छोड़ रहे, गरीबों को तोड़ रहे। ये क्या है, आज जीएचएमसी गरीब लोगों को फुटपाथ पे ऐसा जैसा जंग लड़े वैसा उन लोगों के डब्बे तोड़ रहे, उनके छोटा भी इंक्रोचमेंट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बड़ों से ऐसी क्या मोहब्बत है और गरीबों से क्या दुश्मनी है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ऑफिसरों को लाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, मगर ऑफिसर एक अच्छे से टैग करते हैं कि हमने 10,000 इंक्रोचमेंट को तोड़ दिया, आज रोड वाइंडिंग को बराबर नहीं कर सक रहे, पासिंग द पार्सल चल रहा है, एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से कमिश्नर साहब को और तमाम जिम्मेदार ऑफिसरों को कहता हूं कि भाई अगर आप यूनिफॉर्मिटी करना है तो सबके साथ करिए, बड़ों से कोई मोहब्बत मत करिए और गरीबों से कोई बदसलूकी मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने सड़कों की तोसी के मामले में पुराने शहर के साथ इंसाफ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद सड़कों की तोसी और मसारिफ की अदायगी में लापरवाही बरती जा रही है। मेरा ये कहना है कि ओल्ड सिटी के रोड वाइंडिंग को पर्टिकुलरली ये लोग आमदन असल लेंथिंग में गदार, हमारे को कोई ऑफिसर से कुछ कराना नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि आज 1986 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ रूलिंग में थी तो हमारे पहले के फॉर्मर सदर हैदराबाद एमपी सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन साहब ने दो बात बताई थी कि फ्यूचर में हैदराबाद की ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला बनेगी, उसके लिए ज़रूरी है कि रोड वाइंडिंग करें, ओवर ब्रिजेस बनाए, अंडरग्राउंड सबवे बनाए। चुनाचे हम जिस ज़माने में 5 साल तक हमारे मेयर थे तो सबसे पहले खैरताबाद और दबीरपुर का ओवर ब्रिज बनाए, अंडरग्राउंड सबवे चार मीनार चौरस्ते पे और एक काचीगुड़े पे की 2 जगह बनाए। रोड वाइंडिंग का आगाज हुआ खुसूसन हैदराबाद पुराने शहर की चार मीनार से शाली बंडे तक पहले टेकअप किए कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन आज तक वो रोड वाइंडिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब तो सिल्वर जुबली जाके गोल्डन जुबली मनाने का वक्त आ रहा है। ये सुलूक, ये रवैया पुराने शहर के ताल्लुक से है। मेरी गुजारिश है कमिश्नर साहब को परसों हम बताए, पूरा डिटेल बताए, कोर्ट केसेस खत्म होने के बाद निकालने को क्या दुश्वारी है। अब वो मीटिंग में बात करे तो किसी दूसरों पे ढकल दिए, उनकी वजह से ऐसा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब अपने माते तमाम ऑफिसरों को हिदायत दें, जहां कहीं भी पहाड़ा काट के रोड़ा काट के बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया लेकिन पुराने शहर की रोड वाइंडिंग कंप्लीट नहीं हुई। हमारी हुकूमत इतनी तरक्की करती है कि उसके बाद पुराने शहर को हर कोई नजरअंदाज किया। आज की हुकूमत भी करना चाहती है, हमको तवक्को है कि करेंगी, लेकिन चंद मुट्ठी पर ऑफिसरों की वजह से जो पुराने शहर के साथ अपना रवैया ठीक नहीं रखते, पूरी हुकूमत भी बदनाम हो रही है और सब कारपोरेशन भी बदनाम हो रहा है। कमिश्नर साहब इसमें उजलत करे, तेजी से काम ले। हाँ, परसों की मीटिंग में एक बात कमिश्नर साहब अच्छी बताए टाउन प्लानिंग के लोगों को कि हर हफ्ता एक रिव्यू करे, कारपोरेटर के साथ एमएलए के साथ दौरा करे और मुझे रिपोर्ट करे कि कहां पर कितना काम हुआ। यकीनन उस पर अमल होगा तो 6 महीने के अंदर हमारे पास के रोड वाइंडिंग का मसला हल हो सकता है। उस पर अमल की जरूरत है, सिर्फ रिवायती पुराने जवाब देने से गुरेज करना चाहिए, अमल के काम में, अमल के मैदान में आके इसको तकमील करना। शुक्रिया। मजलिसी अराकीन बलदिया ने भी मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मुबाहस में हिस्सा लिया। दत्तात्रेय नगर के रुकन बलदिया मोहम्मद यूसुफ ने वर्क मंजूर होने के बाद फंड्स की इजराई में ताखीर पर ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सवालात के जवाबात फटाफट दिए जा रहे हैं, उसी तरह काम को भी बिला ताखीर किया जाना चाहिए। चीफ इंजीनियर बलदिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी फ्लाईओवर्स, सड़कों की तोसी और दीगर बलदिया के प्रोजेक्ट की तफसीलात पेश की और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर AC टॉयलेट्स बनाने का ऐलान किया। कचरे को उठाने में अक्सर लापरवाही बरती जाती है, अब बल्दिया AC अवामी बैतुल खला बनाने जा रहा है। సో ఒక్కొక్కసారి 7-8 టైమ్స్ పిలిచినా కానీ రావట్లేదు। साहब पब्लिक परेशान है, 6 महीने के बाद टेंडर लगाते क्या? नहीं नहीं, 6 महीने होगा सैंक्शन टेंडर लगा, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? टेंडर लगाया है तो नहीं आ रहे, 6 महीने बड़े बड़े बात अखबारों में आया, हम ऐसा GSMC वो सब कौन दे रहा आपको अवार्ड? बोलो, अवार्ड ले रही बस GSMC, किस भी हाथ पे ले रही अवार्ड? आप आवाम के मसाइल को पढ़ा के देखिए क्या तकलीफ है आवाम। अब जरा जल्दी लगाइए टेंडर आप।
तेलंगाना रियासती आफात समावी और फायर ब्रिगेड महकमे में 391 जायदादों पर तखर्रात के लिए हुकूमत ने मंजूरी दी है। इस सिलसिले में 33 स्टेशन फायर ऑफिसर, 284 फायरमैन, 18 जूनियर असिस्टेंट, 56 ड्राइवर्स का तखर्रुर किया जाएगा। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी एन शिवशंकर ने कहा कि तखर्रुरात के दौरान तहफुजात और सदारती हुक्मनामे के अलावा दीगर कवायद पर अमल किया जाएगा। कांग्रेस बस यात्रा कमेटी के कन्वीनर व साबिक रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने कन्वीनर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए महेश्वर रेड्डी ने बताया कि पार्टी क़यादत से उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्हें ज़िले में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। शुमाली तेलंगाना में मज़ीद हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत है। केरला में सैलाब से हुई तबाही पर समाज के मुख्तलिफ तबक़ात का जज्ब इंसानी व हमदर्दी लायक़ तहसीन है। सैलाब के मुतासिन की इमदाद के लिए कई ऐसे अफराद भी सामने आए हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जमा पूंजी, जो उनकी ज़िंदगी का सरमाया है, बतौर अतिया दे रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत इस ज़ईफ़ुल उम्र खातून की है जिसने अपने घर में मौजूद सोना देने का ऐलान किया। टोली चौकी की साकिन 70 साला वजीफा एप्टीचर रहमतुन्निसा नक्शबंदी ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी को अपने वजीफे की रकम व दीगर जमाशुदा पूंजी 30,000 रुपये केरला के रिलीफ फंड में देने के लिए हवाले किया। सदर मजलिस ने कॉरपोरेटर महमूद खादरी से कहा कि यह रकम केरला के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाएं और उसकी रसीद इस खातून को रवाना करें। मजलिस की जानिब से केरला को रकमी इमदाद और अदविया की रवानगी की खबर सुनकर यह खातून 3 दिन कबल दारुस्सलाम आकर बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात करते हुए अपनी जानिब से रकमी इमदाद देने का ऐलान किया था। इस खातून ने बताया कि उनके पास थोड़ा सोना है जिससे 70,000 रुपये आते हैं और वो ये केरला के मुतासिन के लिए देना चाहती हैं। बैरिस्टर उवैसी इस खातून के जज्बे से मुतासिर हुए और उन्होंने इस खातून को सलाह दी कि वो अपना सोना न निकालें जो उनकी ज़िंदगी का सरमाया है, मुमकिन हो तो कुछ नद रकम रिलीफ फंड में दें। यह खातून दारुस्सलाम में 30,000 रुपये की रकम के साथ पहुंची। इस खातून की जमा पूंजी केरला फंड में देने पर बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि सराक का जज्बा न सिर्फ काबिल तक़लीद है बल्कि ये इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल है। इस खातून ने बैरिस्टर उवैसी को दुआएं दी। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से 220 सहाफ़ी फौत हो चुके हैं। इन सहाफ़ियों की उम्र 35 से 50 साल के दरमियान है। चंद सहाफ़ियों ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ इज्तिमाई खुदकुशी की और रियासत में सहाफ़ियों की इस हालत ज़ार से गवर्नर ESL नरसिम्हन को वाकिफ़ कराया गया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मुल्का IJU के एक वफ़द ने सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में गवर्नर से मुलाकात करते हुए मुतवफ़ी सहाफ़ियों की तफ़सीलात गवर्नर के हवाले की। वफ़द में IJU के सेक्रेटरी जनरल D अमर, यूनियन के दीगर अहदेदार Y नरेंद्र रेड्डी, M.A. माजिद, के सत्यनारायण, शेखर, राहत अली, राजेश शामिल थे। गवर्नर को बताया गया कि हुकूमत ने सहाफ़ियों को सरकारी मुलाजमीन के खतूत पर इलाज की मुफ्त सहूलतों का ऐलान किया, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हो रही है। सहाफ़ी दबाव का शिकार हो रहे हैं, खासकर देही इलाकों के सहाफ़ियों के मसाइल संगीन हैं। वफ़द ने गवर्नर से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। गवर्नर ने तयक़ुन दिया कि वो इस खुसूस में हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन UJF के एक वफ़द ने अक़लियती कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए सहाफ़ियों के लिए कायम करदा मीडिया अकेडमी की उर्दू दुश्मनी के खिलाफ अर्ज़दाश्त पेश की। हुकूमत ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और तरबियत के लिए इस अकेडमी को कायम किया है, लेकिन अकेडमी ने उर्दू के साथ तासुब बरतते हुए उसके लोगों में उर्दू को ही नज़रअंदाज कर दिया। उर्दू सहाफ़ियों के लिए अकेडमी ने कोई नुमाया काम अंजाम नहीं दिया। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद ख़बरुद्दीन ने UJF के अर्जी का नोट लेते हुए कहा कि वो महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा और मीडिया अकेडमी को नोटिस जारी करते हुए इस बात की वजाहत तलब करेंगे और उर्दू को इंसाफ दिलाएंगे। वफ़द में UJF के सदर, जनरल सेक्रेटरी व दीगर अहदेदारों के अलावा उर्दू से वाबस्ता कई सहाफ़ी शामिल थे।
मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के अहाते में हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। उन्होंने चंचलगुड़ा हाई स्कूल की तालिबात में हेल्थ किट्स तकसीम किए। बाद में उन्होंने सिटी मॉडल स्कूल चादरघाट में शजरकारी की। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार, असातिज़ा, तलबा व मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अहमद बलाला ने माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने, शजरकारी करने अवाम को तरगीब दी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने गुलबुलगुड़ा और ताड़बन के सरकारी मदारिस में हेल्थ केयर किट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में डिप्टी डीओ और आईओ के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मौजम खान ने मीडिया को बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 7वीं जमात से इंटर साल दोम के तालिबात में मज़कूरा किट्स तकसीम किए गए हैं ताकि तलबा को सेहत के मसाइल से निमटने के लिए सहूलत हो सके। उन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से भी तलबा में तालीमी इमदाद के अलावा दूसरी इमदाद पहुँचाई जाती है ताकि तलबा को अपनी तालीम जारी रखने में कोई मसाइल दरपेश न हो। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के गांधीनगर इलाके में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इन मसाइल की यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस इलाके में मजलिस की नुमाइंदगी पर सीसी रोड डाली गई है। इसके अलावा पीने के पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए। वाटर व सीवरेज बोर्ड के अहदेदार और दूसरे इस दौरे में शरीक थे। दरगाह हकीम शाह बाबा की वक्फ फराजी के अंदरूनी हिस्से में खान की शिकायत पर बलदिया के सर्कल 10 के टाउन प्लानिंग अहदेदारों ने इन्हदामी कार्रवाई की कोशिश की। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन वहां पहुंच गए और सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बलदी अमले को वहां से भगा दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि इस वक्त फराजी का मुकदमा हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा है। यहाँ ज़ायरीन की सहूलत के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर पानी की टांकी और खुले हिस्से की फेंसिंग करवाई गई थी और ये काम बलदिया से ही करवाए गए थे। इसके बावजूद पांच अहदेदार खानगी शिकायत के बहाने से यहाँ इन्हदामी कार्रवाई कर रहे थे, जिससे रोक दिया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैन आलम गर्ल्स हाई स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। इस मौके पर मंडल ऑफिस के अहदेदार भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने 7वीं जमात से 9वीं जमात के तलबा में हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली हेल्थ किट्स तकसीम की। उन्होंने बताया कि मज़कूरा किट्स हर 3 महीनों में एक दफ़ा तालिबात में तकसीम की जाएंगी ताकि तलबा के लिए सहूलत हो। उन्होंने बताया कि मजलिस हमेशा से ही हुकूमत की फलाह बहबूद की स्कीमों की तायीद करती है। मिरियालगुड़ा जिले नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी 79 साला मोहम्मद खां का मक्का मुकर्रमा में सही के दौरान इंतकाल हो गया। हज अयाम की तकमील के बाद वो मक्का मुकर्रमा में सही के दौरान मरवा पर ठहरे हुए थे। उनके साथ ही दीगर हुज्जाज ने उन्हें नापा कर सिक्योरिटी हुकाम को इत्तला दी। उन्हें बताया गया कि वो बेहोश हो गए थे। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया जहाँ वो इंतकाल कर गए। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर एस शकूर ने इंडियन हज मिशन से राब्ता करते हुए मुतवफ़ी हाजी की तदफीन के इंतजामात की ख्वाहिश की। उन्होंने मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। गोकुल चाट धमाकों के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इन धमाकों में सैदाबाद के रहने वाले 50 साला सैयद रहीम भी जख्मी हुए थे और उनकी एक आंख ज़ाय हो गई थी। उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि हुकूमत सिर्फ मुलज़मीन को एक जेल से दूसरे जेलों में मुंतकिल कर रही है, ताहाल उन्हें सज़ा नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क वाक़यात में 72 अफराद शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से 42 अफराद की मौत हुई है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जख्मी अफराद को मुमकिन मदद फराहम की जाए। राखी पूनम त्यौहार के मौके पर खवातीन को हरासानी से बचाने वाली शी टीमों की तरफ से सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को राखी बांधी जाएगी। ये लीड लाइव प्रोग्राम गैर सरकारी तंजीम की तरफ से भरोसा सेंटर में फाउंडेशन मुनाकिद होगा, जिसमें एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम इंसदाद SIT शिखा गोयल, CCS DCP अविनाश मोहंती के अलावा दूसरी टीमें हिस्सा लेगी।
जवाहर नगर अम्बेडकर नगर के तालाब में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अम्बेडकर नगर के साकिन विनोद कुमार की हैसियत से की गई है। बताया गया कि विनोद तैरने के लिए तालाब गया था लेकिन गरक़ाब हो गया। 24 घंटे के बाद विनोद की लाश बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। बहन की आशिक के खत में मुलविस नौजवान और उसके साथियों को मुगलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिर्चौक एसीपी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 20 अगस्त को संदीप राजेश पॉल को अपने घर ले गया और उसके हमरा उसके साथ राजू, श्रीकांत और प्रवीण कुमार मौजूद थे। बहन से आशिकी करने पर बरहम संदीप ने अपने साथियों की मदद से राजेश को शदीद ज़ुदोकुब किया। राजेश के सर को दीवार से टकरा गया। राजेश को उसकी जात के नाम पर गालियां दी गई। जख्मी हालत में राजेश को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो 21 अगस्त को जाँबर न हो सका। मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल के बशमूल मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधानगर मेटपली पुलिस हदूद में कमसीन लड़का पानी से भरे संप में गिरकर फौत हो गया। ये वाकया हफ्ते को पेश आया, जिसमें करीब 2 साल लड़का रक्षित अपने घर के सामने खेलते हुए करीबी कॉम्प्लेक्स चला गया, जिसका ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं था। लड़के ने बेख्याली में जब ढक्कन पर पांव रखा तो सीधे संप में गिरकर फौत हो गया। मेटपली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वेस्ट टास्क फोर्स ने चिश्ती चमन के इलाके में सट्टे का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मेवा फरोश मोहम्मद शकील अपने मेवे के ठेले पर इस सट्टे का कारोबार करता था, जिसे टास्क फोर्स ने छापा मार कर गिरफ्तार करते हुए ज़ायदस 23,000 रुपए की नकद रकम के अलावा उसका रिकॉर्ड जब्त किया है। सट्टे का यह गैर कानूनी कारोबार मंगलहाट पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब हो रहा था। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा शख्स को मजीद पूछताछ के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया है। सबरबाद पुलिस ने कत्ल बराए डकैती के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर सबरबाद पुलिस संजार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने किशन मुखिया, मनीष कुमार और राजा कुमार मंटोल को गिरफ्तार किया। इस टोली का एक फर्द फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक 16 और 17 अगस्त की दरमियानी शब मुतासरा खातून तारामणि बाई और उनके शौहर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल सो रहे थे। करीब 2 बजे चंद नामालूम अफराद उनके कमरे में दाखिल हुए, उनके हाथ पांव बांध दिया, जिस पर उनके शौहर जो बीमार थे चीखो पुकार शुरू कर दी। इस पर मुलजिमीन ने उनकी मुंह पर टेप लगा दिया और गला दबाकर उन्हें हलाक कर दिया। अलमारी से नकद रकम और सोने व चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से करीब 1.5 तोले के सोने के जेवरात और 2.5 तोले के चांदी के जेवरात, 3 सेलफोन और ज़ायदस 2,60,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। कारोबार में सरमाया लगाने की तरगीब देते हुए खातून को 28 लाख रुपए का चूना लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से कासिर है। बैंक मुलाजिम रही एक खातून आयशा सिद्दीक़ा ने 5 पार्टनर्स वासिम मतीन, सैयद कलीम, अमजद, सैयद खालिद और सैयद इसाक हुसैनी आमिर को टोली चौकी में सोने की जेवरात की दुकान SK ज्वेलर्स पर सरमाया लगाने या रकम दी थी। इसके अलावा इस खातून ने अपने एक रिश्तेदार खातून की तरफ से 2,80,000 रुपए और एक शख्स की जानिब से 5,80,000 रुपए का सरमाया लगाया। ये पांचों पार्टनर्स ने इस दुकान को बंद कर दिया और खातून को धोखा दे दिया। पुलिस ने 5 के मिनजिमला 3 पार्टनर्स को गिरफ्तार किया है। 2 पार्टनर सैयद कलीम और अमजद मफरूर बताए जाते हैं। गिरफ्तार शुदा 3 पार्टनर्स ने टोली चौकी ही में नाज ज्वेलर्स के नाम से एक नई दुकान खोली है। बैंक से कर्ज लेने के सबब इस खातून की बैंक की नौकरी चली गई। उसने अपनी कीमती अराजी फरोख्त करके बैंक का खर्च चुका दिया। अब इस खातून का शौहर उसे रकम वापस लाने पर दबाव डाल रहा है। पुलिस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फलकनुमा तक मेट्रो रेल चंद दिन में काम शुरू होगा। मेट्रो रेल MD के साथ कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा, रूट को कतईयत। तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत, कर्ज वसूल को 3.5% किया जाए। वजीर आला की वजीर आजम से मुलाकात, 14 मौज़ूआत पर नुमाइंदगी।
इंतखाबात और जलसे की कामयाबी के लिए खुलेआम रकम की तकसीम, 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा, तेलंगाना अवाम के साथ केसीआर का मजाक, कांग्रेस का इल्जाम। बहन के आशिक के खत में मुलविस नौजवान और उसके साथी गिरफ्तार, मकतूल की जात को लेकर भी नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल का इंकशाफ। और बुद्धानगर में 2 साला बच्चा सप में गिरकर हलाक, सरपरस्तों का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।